अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं ऑटो सेल्स की। जी हाँ, 1 फरवरी को, जनवरी को नहीं, अब जनवरी तो चली गई, 1 फरवरी को बजट भी आएगा और साथ साथ ऑटो सेल्स के आंकड़े भी आएंगे। अब पता नहीं 1 को आएंगे या 2 को आएंगे, वैसे सब काम कर रहे होंगे, हो सकता है ऑटो सेल्स भी आ रही हो 1 तारीख को। ये तो समझ लेते 1 को आएंगे या 2 को आएंगे फिर? लग ऐसे रहा है क्योंकि एक को यूजुअली वर्क नहीं करता है कम्युनिकेशन टीम, तो शायद दो के बाद यानी मंडे से आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन एक फेयर चांस भी है कि थोड़ी बहुत कंपनियां पहली तारीख को भी रिपोर्ट करें अपने नंबर्स। बहरहाल नंबर्स पे नजर करते हैं, नंबर्स काफी अच्छे आने वाले हैं। जो ऑटो के नंबर्स हैं, दिसंबर में एक हल्का सा ब्लिप था क्योंकि ऑब्वियसली ईयर एंड होता है तो प्रमोशन ज्यादा होते हैं, वो ईयर एंड चेंज होता है तो लोग प्रेफर करते हैं कि नई गाड़ियां जो है जनवरी में खरीदें ताकि वो मॉडल नंबर 2026 का दिखे। क्लियरली यहाँ एक बेनिफिट मिल रहा है। रूरल मार्केट्स काफी शानदार हैं, कमर्शियल व्हीकल्स में बिक्री में आप जबरदस्त तेजी देखेंगे। टू व्हीलर बिक्री भी कहीं ना कहीं आपको एक बेहतरीन 10-15% की ग्रोथ दिखाएगी और फोर व्हीलर्स में भी 10 से 15% का ग्रोथ एक बड़े बेस पे आपको दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं, जहां दोनों ही नंबर्स में 22% की आपको ग्रोथ दिखाई देगी। इनफैक्ट अशोक लेलैंड का जो नंबर है 21,000 के पार जाने की उम्मीद है, तो अशोक लेलैंड का काफी स्ट्रांग रह सकता है नंबर। इसके अलावा बजाज ऑटो, रॉयल एनफील्ड और हीरो मोटोकॉर्प जैसे काउंटर्स में भी 15 से 20% की आपको तेजी दिखाई पड़ेगी। बजाज ऑटो का नंबर लगभग 4.25-4.5 लाख यूनिट्स के आसपास दिखने का अनुमान है और रॉयल एनफील्ड 1 लाख यूनिट से ज्यादा की बिक्री यहां भी आपको दिखाई पड़ेगी और हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स में 5 लाख से ज्यादा की बिक्री आपको होती हुई नजर पड़ेगी। इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प 21% की ग्रोथ यहां एक्सपेक्टेड है और जो कि एक अच्छा नंबर रहेगा, शायद स्टॉक बेटर भी कर सकता है। फोर व्हीलर प्लेयर्स पे आते हैं, मारुति 6% की तेजी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.25 लाख यूनिट से ज्यादा की बिक्री का अनुमान। ट्रैक्टर, पैसेंजर व्हीकल टाटा मोटर्स का, इन सभी सेगमेंट्स में आपको 20-22-25% तक की बिक्री में ग्रोथ दिखेगी। hyundai मोटर्स पिछले मंथ नेगेटिव ग्रोथ था, लेकिन इस महीने में लगभग 11% की ग्रोथ आपको साल दर साल बेसिस पे आती हुई नजर पड़ सकती है। बिल्कुल।